हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सेल कूल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि डाइकिन एसी के आउटडोर में वायरिंग कैसे की जाती है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो हमारा डाइकिन का मशीन होता है उसमें हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर लगा होता है वो मेड इन जापान लगा होता है। एक कॉन्ट्रैक्टर हमारा मेड इन इंडिया आता है जिसमें कि 2 पोल के होते हैं, 3 पोल के होते हैं, 4 पोल के भी होते हैं, 3 फेस में यूज़ होता है। तो वो तो अलग कॉन्ट्रैक्टर हो गया, लेकिन इसमें जो है मेड इन जापान का कॉन्ट्रैक्टर आता है। तो इसकी हम पूरी वायरिंग करने वाले हैं और वायरिंग करके दिखाएंगे कि इसकी वायरिंग होती कैसे है। तो सबसे पहले आपको दिखा दूं कि इसका कैपेसिटर देख सकते हैं, जो कंप्रेसर को हमारा चलाता है। ये कैपेसिटर पूरी तरीके से खाली है। ये हमारा फैन कैपेसिटर है जो पूरी तरीके से खाली है, और ये हमारा कनेक्टर है जो कि हमारा पूरी तरीके से खाली है। तो हम एक एक वायरिंग करके दिखाएंगे, और जिस कॉन्ट्रैक्टर पे हम वायरिंग करने वाले हैं, आपको जितने भी वो कॉन्ट्रैक्टर मिलेंगे ज़्यादातर वो कॉन्ट्रैक्टर डाइकिन एसी ही लगा के देती है जो कि मेड इन जापान होता है। तो वो कॉन्ट्रैक्टर भी दिखा देते हैं कि हम किस कॉन्ट्रैक्टर पे वायरिंग करके देने वाले हैं। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, ये आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हो, इस पे लिखा भी हुआ है नीचे मेड इन जापान, दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन जापान। तो ये कॉन्ट्रैक्टर जो है ज़्यादातर डाइकिन कंपनी ही देती है अपने आउटडोर में लगा करके। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और इसकी वायरिंग हम करके भी दिखाएंगे कि इसकी वायरिंग कैसे होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वायरिंग भी चालू करते हैं। और गाइज, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लोग कनेक्टर को समझ लेते हैं कि कनेक्टर में वायरिंग कैसे रहता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे एल लिखा हुआ है, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे हमारा मेन सप्लाई रहेगा और यहाँ पे अर्थिंग रहेगा। जो भी हमारा एसी में सप्लाई देना है वो यहाँ से देना है। और ये हमारा इंडोर की तरफ जाता है जो कि 1 और 2, 1 फेस होता है, 2 न्यूट्रल होता है, और तीसरा हमारा इंडोर से सीपी आता है। इंडोर के पीसीबी में जो हमारा रिले रहता है वहाँ से हमारा सीपी जब छोड़ता है तो वो यहाँ पे 3 नंबर में आता है। तो सबसे पहले हमें लाल ये लाइन और न्यूट्रल यहाँ पे है, और ये भी हमारा लाइन न्यूट्रल है। तो हम ये कनेक्टर को एक कर देंगे। कैसे एक करेंगे? यहाँ से कनेक्टर एक उठा करके यहाँ पे वायर जोड़ देंगे और ये न्यूट्रल से हम न्यूट्रल में दे देंगे। सबसे पहले वो कर लेते हैं और करने के बाद फिर दिखाते हैं। ये देख सकते हो, ये हमारा कनेक्टर है, इसको हम लगा लेते हैं एल में। ये हम लोगों ने लगा लिया एल में। तो गाइस, ये आप देख सकते हो कि ये हमने एल वाला कनेक्टर और ये 1 वाला कनेक्टर हम लोगों ने एक में टच कर दिया है। किसके? वायर की मदद से। ये आप देख सकते हो, ये वायरिंग हुआ है। यहाँ से हमने लूपिंग दे दिया इसको, मतलब यहाँ पे जो हम फेस देंगे वो यहाँ पे भी आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, जो न्यूट्रल का वायर है यहाँ पे भी हम कनेक्टर एक देंगे और न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। इसको भी कनेक्ट करके फिर आपको दिखाते हैं। अब इसको हम न्यूट्रल में कनेक्ट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो हमारा न्यूट्रल भी कनेक्ट हो गया, मतलब यहाँ से हम न्यूट्रल दे दिए एन से हम 2 नंबर में, मतलब ये एन और ये 2 नंबर हमारा सेम हो गया, और ये 1 नंबर और ये लाइन हमारा सेम हो गया। मतलब यहाँ पे भी फेस जाएगा, अगर यहाँ देंगे तो यहाँ न्यूट्रल देंगे तो यहाँ पे भी पहुँचेगा 2 नंबर पे। ठीक है, अब ये तो हो गया कि न्यूट्रल और फेस। अब ये जो 3 नंबर वाला है, ये 3 नंबर क्या करेगा, इसमें हम दे देंगे सीपी, जो हमारा इंडोर के रिले से आता है सीपी। तो इसकी वायरिंग हम बाद में करेंगे। अब इसके वजह, अब यहाँ से हम ये फेस और न्यूट्रल, इससे हम वायरिंग करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को। अब कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग करके दिखाते हैं कैसे वायरिंग होती है। अब हम क्या करेंगे, वायरिंग करने के लिए हमारा यहाँ पे फेस है और यहाँ पे न्यूट्रल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक जो पिन खाली है यहाँ से एक फेस निकाल लेंगे और यहाँ से एक न्यूट्रल निकाल लेंगे। ये जो वायरिंग मैं बता रहा हूँ कनेक्टर का, ये कंपनी करके देती है, लेकिन अगर बाई चांस आपको पूरी वायरिंग करनी हो तो किस तरीके से करेंगे इसके बारे में मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे सीखने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वायर यहाँ से निकाल देते हैं फेस के लिए, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर में जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पर अच्छे से ये ध्यान रखना है कि ये लूज़ ना हो, टाइट अच्छे से जाए। अब ये हमारा एक फेस निकल चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो गाइस, अभी हम लोगों ने फेस यहाँ पे दे दिया है, जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये फेस दे दिया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक न्यूट्रल निकालेंगे, जो कि आप देख सकते हो यहाँ से न्यूट्रल इसमें ही आया हुआ। तो ये कनेक्टर ये न्यूट्रल से कनेक्ट है, तो यहाँ से हम यहाँ से भी निकाल सकते हो और यहाँ से भी निकाल सकते हो, दोनों जगह से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेस जो मैंने यहाँ से निकाला हो यहाँ से भी निकाल सकते हो और यहाँ से भी निकाल सकते हो, दोनों जगह से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपस में कनेक्ट है कनेक्टर। तो हम न्यूट्रल यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और वायर लेते हैं, ये वायर लेते हैं, ये भी सिंगल वायर है, आप देख सकते हो। इसमें एक वायर और कनेक्ट है, तो इसको मैं बताऊंगा कि ये
कहाँ पे कनेक्ट है और ये वायर कहाँ जाता है। तो इसको हम वायरिंग करेंगे तभी उस समय बताएंगे। तो इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं न्यूट्रल में। आप देख सकते हो ये हमारा कनेक्ट हो गया न्यूट्रल में। अभी हमारे को फेस भी मिल गया और न्यूट्रल भी मिल गया और ये वायर हमारा ये दोनों यहाँ पे आ गया। अब हम कॉन्टेक्टर की वायरिंग करेंगे कि वायरिंग कैसे की जाती है। तो कॉन्टेक्टर की वायरिंग चलिए कर देते हैं। अब कभी भी जब आप कॉन्टेक्टर की वायरिंग करने जाएंगे तो सबसे पहले कॉन्टेक्टर के बारे में जान लीजिए कि कॉन्टेक्टर होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कॉन्टेक्टर। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5, 6, 13, 14 और A1 और A2। अब इसमें हमें क्या करना है, जब भी आप कोई सप्लाई देंगे, मान लीजिए यहाँ पे कंप्रेसर यहाँ पे फेस देते हैं, यहाँ पे न्यूट्रल देते हैं, तो ये क्या करता है, सप्लाई यहाँ पे आकर रुका रहता है। आप यहाँ पे फेस दे दिए, यहाँ पे न्यूट्रल दे दिए, यहाँ पे फेस दे दिए, यहाँ पे न्यूट्रल दे दिए, कुछ भी आप दीजिए, तो ये सप्लाई यहीं पे रुका रहता है। तो इसको ये चालू कैसे होता है, A1 A2 पे हम न्यूट्रल दे के रखते हैं पहले से। A1 जो हमारा होता है, जैसे कि हमारा जो मेन इंडोर से जब पीसीबी से सीपी छोड़ता है तो वो A1 पे आके कनेक्ट होता है। जैसे ही A1 पे आएगा और यहाँ पे हमारा न्यूट्रल कनेक्ट रहता है, तो ये 220 वोल्टेज जब मिलता है तो इसके अंदर मैग्नेट होता है जो नीचे की तरफ खींच लेता है। जैसे ही नीचे की तरफ खींचता है तो ये जो आपस में डिस्कनेक्ट है अभी, ये आपस में कनेक्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो सप्लाई न्यूट्रल फेस आया हुआ है ये इसको सप्लाई दे देता है फेस, और यहाँ न्यूट्रल है तो ये इसको न्यूट्रल दे देता है, यहाँ न्यूट्रल है तो ये इसको न्यूट्रल दे देता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। जैसे वहाँ पर कूलिंग हो जाता है, सेंसर जो है वहाँ पर सीपी बंद करता है, जैसे ही वहाँ पे बंद होता है तो ये यहाँ से सीपी जैसे बंद होता है, यहाँ पे सप्लाई आना बंद होता है तो ये डिस्कनेक्ट कर देता है। तो इसी तरीके से आउटडोर हमारा बंद हो जाता है और जैसे वहाँ से चालू होता है हमारा आउटडोर रनिंग करना चालू हो जाता है। तो अब चलिए इसकी वायरिंग करते हैं और वायरिंग बताते हैं कि वायरिंग होती कैसे है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो फेस निकाला था, आप देख सकते हो ये ब्लू कलर का फेस निकाला था, ये ब्लू कलर का फेस निकाला था 1 नंबर से। इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे 1 नंबर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही नंबर में दीजिए, आप 2 में भी दे सकते हो, 3 में भी दे सकते हो, ये मतलब 1 में भी दे सकते हो, 3 में भी दे सकते हो, 5 में भी दे सकते हो, क्योंकि ये आपस में कनेक्ट होता है। एक ये और ये कनेक्ट नहीं होता है, ये और ये कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम फेस को यहाँ पे 1 नंबर में दे देते हैं। अब आप देख सकते हो कि फेस हमारा 1 नंबर में जा चुका है। अब उसके बाद हम दूसरे जो 3 नंबर हमारा है यहाँ पे, वहाँ पे हम दे देंगे न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हमने ये ब्लैक वायर को बनाया था जो कनेक्टर में लगाया हुआ है यहाँ पे। अब जो हमने वहाँ से न्यूट्रल निकाला था वो हमने दे दिया है 3 नंबर में, जो हमने फेस निकाला था वो हमने 1 नंबर में दे दिया है। ठीक है, अब हमारा न्यूट्रल फेस आ चुका है यहाँ पे। अब हमारे एसी जो चलता है वो न्यूट्रल फेस से ही चलता है, मतलब सिंगल फेस से ही चलता है। तो सिंगल फेस हमारे कॉन्ट्रैक्टर पे आ चुका है। अब हमें वायरिंग करना है खाली फ़ैन का और कंप्रेसर का। उसकी वायरिंग कैसे होती है कॉन्ट्रैक्टर पे, इसके बारे में चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंप्रेसर की वायरिंग कर लेते हैं। कंप्रेसर में हमारा 3 वायर होता है, जैसे इसमें हमने पहले ही फाइंड कर लिया है कि ये हमारा स्टार्टिंग है और ये रनिंग है और ये हमारा कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो नीला वायर फेस दिया है वहाँ पे हम लोग लगा लेंगे कॉमन। ये आप देख सकते हो, इसमें हम लगा लेते हैं। ये हमने कॉमन लगा दिया फेस वायर में। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि कॉमन वायर में तो हमारा न्यूट्रल जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है। जिसमें कॉन्ट्रैक्टर नहीं लगा होता उसके लिए हम ये सोच सकते हैं कि उसमें न्यूट्रल जाना चाहिए या फेस जाना चाहिए। जब भी हमारा पीसीबी से सीपी डिस्कनेक्ट होता है तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हो जाता है। जब कॉन्ट्रैक्टर ऑफ होता है तो हमारा सब सप्लाई यहाँ पे रुका रहता है। हमारा मोटर में कोई भी सप्लाई नहीं जाता, ना न्यूट्रल जाता है, ना फेस जाता है, ना कंप्रेसर में जाता है। तो हम यहाँ पे फेस में ही कॉमन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप देख सकते हो कि हमने फेस में कॉमन लगा दिया, मतलब जो ब्लू वायर था वो ब्लू वायर हमने जो हमारा कॉमन था ये लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा बचा ये रनिंग और ये स्टार्टिंग। ये स्टार्टिंग, इसको हम दोनों को लगा देंगे कैपेसिटर पे। तो इसको कैपेसिटर पे लगा देते हैं। नीचे वाले वायर पे लगा देते हैं। अभी हम लोगों ने रनिंग लगा दिया यहाँ पे रेड कलर का। अब बचा हमारा स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग भी हम यहाँ से लगा देते हैं। ये हमारा हो गया स्टार्टिंग। अब यहाँ पे कैपेसिटर पे हमारा वायरिंग हो चुका है। ठीक, अब हमारा फेस तो कॉमन में डायरेक्ट जा रहा है, आप देख सकते हो,
लेकिन हमारा कैपेसिटर पे वायरिंग नहीं है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वायर देंगे जो कि हमारा न्यूट्रल से रहना चाहिए। अब अगर ये चीज़ आप न्यूट्रल में लगाते हो यहाँ पे, तो फिर हम कैपेसिटर पे फेस से देंगे। अगर आप फेस में आप कॉमन लगा दिए हो तो हम न्यूट्रल से, मतलब इसको कंप्रेसर को 220 वोल्टेज मिलना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि दोनों सप्लाई फेस में ही लगा दो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि फेस से हम लोगों ने दे दिया है कंप्रेसर के कॉमन में, और जो हमारा न्यूट्रल बचा है यहाँ उसके सामने से हम उठा करके दे देंगे सीधा कैपेसिटर के रनिंग पे। तो चलिए उसको भी दे देते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने एक वायर यहाँ से न्यूट्रल से हम लोगों ने निकाल दिया, ये न्यूट्रल के सामने से 3 नंबर में हमने न्यूट्रल दिया, 4 नंबर से हम लोग इसको आउट करते हैं और लगा लेते हैं कैपेसिटर के रनिंग में। तो अभी हमारा क्या हुआ, कंप्रेसर की सप्लाई ओके हो चुका है, मतलब हमारा यहाँ से उसको ब्लू लाइन से फेस मिल रहा है न्यूट्रल, ये ब्लू लाइन में जो फेस आ रहा है वो हमारा कॉमन को डायरेक्ट चला गया है। जो हमारा न्यूट्रल यहाँ से मिल रहा है वो न्यूट्रल हमारा यहाँ से निकल के डायरेक्ट हमारा चले जा रहा है कैपेसिटर के रनिंग पे। तो इस तरीके से हमारा कंप्रेसर की वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ़ैन की वायरिंग करेंगे, और फ़ैन की वायरिंग कैसे करते हैं उसको भी दिखाते हैं। तो ये हमारा है फ़ैन का वायर, जिसमें हम रनिंग स्टार्टिंग कॉमन फाइंड आउट कर चुके हैं कौन सा है। अब इसकी वायरिंग करते हैं, इसकी वायरिंग कैसे होती है। तो अभी हमारा कंप्रेसर का वायर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं सीधा फ़ैन के वायरिंग पे। तो फ़ैन की वायरिंग में हम क्या करते हैं, इसको भी हमने फाइंड आउट कर लिया है कि रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कौन सा है। तो ये हमारा रेड वाला रनिंग है और वाइट वाला स्टार्टिंग है, और ये ब्लैक वाला कॉमन है। इसको भी जैसे हम लोगों ने कंप्रेसर की वायरिंग की है उसी तरीके से हम इसका भी वायरिंग करेंगे। और इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ़ैन कैपेसिटर लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे दे देंगे रनिंग को, ये हम दे दिए रनिंग, और यहाँ पे दे दिए हमने स्टार्टिंग। अब ये हमारा कॉमन बचता है। अब कॉमन हम कहाँ से देंगे, जहाँ से हमारा कंप्रेसर का कॉमन गया है हम यहाँ से भी दे सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमारा कनेक्टर नहीं है। तो हमारा ये 4 कनेक्टर अभी खाली है। अब यहाँ पे हमने एक फेस ऑलरेडी दिया हुआ है, ये हमारा न्यूट्रल है। अब फ़ैन को चलाने के लिए फ़ैन को फेस कहाँ से देंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं से कनेक्टर एक यहीं से कनेक्टर उठाना है उसी फेस से, जहाँ से हमने ये ब्लू का वायर उठाया है फेस से, वहीं फेस से एक और कनेक्टर लगाना है। ये ब्लैक कलर का हमने ले लिया है और ये हमने दे दिया है 5 नंबर में। अब हम इसका जो फ़ैन का जो हमारा कॉमन है वो ये जो ब्लैक कलर का, इसको हम क्या करेंगे 6 नंबर में दे देंगे, मतलब उसी के अपोजिट ये यहाँ पे हमने दे दिया। ठीक है, अब ये फेस इसके कॉमन के लिए हो गया, और ये न्यूट्रल जो ब्लैक वाला है वो ये कैपेसिटर के लिए हो गया, और ये जो हमारा ब्लू आ रहा है वो कंप्रेसर का कॉमन हो गया जो कि फेस आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा कॉन्टैक्टर की वायरिंग अभी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं फ़ैन कैपेसिटर पे। ये आपका फ़ैन कैपेसिटर है, यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग है और रनिंग लगा हुआ है। अब यहाँ पे हमारा सप्लाई नहीं है, तो यहाँ पे हमने जो फ़ैन में ये याद रखें कि फ़ैन में हमने जो सप्लाई दिया है वो फेस दिया है। तो इस कनेक्टर पे हमारा क्या आएगा, न्यूट्रल आएगा, क्योंकि फेस देंगे तो फिर चालू नहीं होगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, न्यूट्रल के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा न्यूट्रल है जो कि आप देख सकते हो, 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ क्लियर करके। ये जो हमारा न्यूट्रल है यहीं से ये कनेक्टर से उठाएंगे और कैपेसिटर पे दे देंगे। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से लगाते हैं। अब यहाँ से न्यूट्रल से लगाते हैं एक कनेक्टर यहाँ पे, क्योंकि उसके कॉमन में हमने फेस ऑलरेडी दे दिया तो उसको न्यूट्रल की ज़रूरत है, फेस तो पहुँच ही जाएगा। तो ये हमने दे दिया न्यूट्रल। अब इस चीज़ को हम लगा देंगे कहाँ पे, इसके कैपेसिटर के रनिंग पे। ठीक है, अभी जो हमारा है वो कंप्रेसर की वायरिंग कंप्लीट हो चुका है और फ़ैन का भी वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब इस कॉन्टैक्टर को ऑन कैसे होता है इसके बारे में आपको पूरी वायरिंग करके दिखाते हैं। अभी है ये हमारा तो CP वायर चले जाएगा A1 पे, और A2 पे हमारा न्यूट्रल चले जाएगा। अभी ये दोनों जो कनेक्टर बचा हुआ है ये दोनों हमारा खाली रहता है, क्योंकि इसमें अगर एक्स्ट्रा कुछ लगाओ, जैसे कि अभी डबल फ़ैन वाला भी AC आते हैं, तो उस फ़ैन को अगर डबल फ़ैन चलाना हो तो इस हम सप्लाई से हम यहाँ से दे सकते हो। तो इसके लिए ये कनेक्टर दिया रहता है, मतलब अगर एक्स्ट्रा कुछ लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। तो अब हमारा बचा है खाली CP का वायर और न्यूट्रल का वायर। तो यहाँ से हम न्यूट्रल देंगे और यहाँ पे हम CP देंगे जो कि हमारा इंडोर से आएगा। तो CP हम कैसे देंगे और यहाँ पे न्यूट्रल कहाँ से देंगे, तो हमें न्यूट्रल वहाँ से देना है जहाँ से डायरेक्ट न्यूट्रल हो। जैसे हम कहीं से भी दे सकते हैं, जैसे ये कनेक्टर पे भी अगर न्यूट्रल लगा तो हम यहाँ से भी दे सकते हैं, और अगर हमको कनेक्टर से उठा के देना है तो
कनेक्टर से भी उठा के दे सकते हैं। लेकिन इस एसी में ऐसा दिया हुआ है कि कनेक्टर से न्यूट्रल दिया हुआ है कहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ पे आप कंप्रेसर पे देख सकते हैं ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा हुआ है, ओवरलोड में दिया हुआ, ओवरलोड से आके फिर यहाँ पे न्यूट्रल होता है। इससे सेफ्टी ये रहता है कि आपका कंप्रेसर ओवरलोड होता है, मतलब कि अगर कहीं पे चोकअप हो जाए, हीटिंग ज़्यादा होता है या गैस खत्म हो गया उसकी वजह से हीट हो रहा है, मतलब किसी भी वजह से अगर कंप्रेसर हीट होता है, ओवरलोड से ट्रिप मारेगा और ट्रिप करेगा तो यहाँ पे न्यूट्रल जाना बंद हो जाएगा। तो हमारा अगर सीपी भी छोड़ के रखता है इंडोर तो भी हमारा कंप्रेसर और फैन बंद कर देगा। मतलब ये चीज़ इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ। आप न्यूट्रल यहाँ पे डायरेक्ट भी दे सकते हो, लेकिन किसी किसी में डायरेक्ट रहता भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी दिया है। और दूसरे एसी में अगर आप देखेंगे तो ओवरलोड पे हमारा कॉमन का वायर जाता है और कॉमन का वायर यहाँ से आउट होकर के हमारा कंप्रेसर में लगता है, ताकि ओवर हीट हो तो कॉमन को बंद करे और कंप्रेसर बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंप्रेसर नहीं बंद कर रहा है, बल्कि पूरा फैन भी बंद कर रहा है, फैन भी बंद कर रहा है और कंप्रेसर भी बंद कर रहा है। इसके लिए क्या किया है, न्यूट्रल पहले हमारा दिया है ओवरलोड में और ओवरलोड से हमारा न्यूट्रल दिया है कॉन्ट्रेक्टर के A2 में। अब यहाँ से हम यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा सप्लाई आया है, ये हमारा गया है न्यूट्रल, ये ओवरलोड में। अब ओवरलोड से हमारा एक निकल के आया है ये वायर, अब इसको हम दे देंगे कहाँ पे, A2 में। अब देख सकते हो यहाँ पे हमने न्यूट्रल दे दिया। तो गाइज अभी हमारा यहाँ पे न्यूट्रल लग चुका है। अब हम जो हमारा है सीपी का वायर खाली लगाना है। तो सीपी के वायर के लिए क्या करेंगे, हमारा जो है यहाँ पे आपको फिर से कनेक्टर की तरफ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा न्यूट्रल फेस और ये भी हमारा न्यूट्रल फेस। तो ये हमारा इंडोर में जाता है चालू होने के लिए। फिर जब वहाँ से सीपी आता है तो आता है किसमें, 3 नंबर में। तो 3 नंबर कनेक्टर से हम एक और वायर निकालेंगे यहाँ से और वो हम दे देंगे कॉन्ट्रेक्टर के A1 में। तो हमारा यहाँ से सीपी आसानी से कॉन्ट्रेक्टर के A1 में जाएगा, तो हमारा कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर भी एक वायर दे देते हैं 3 नंबर में। ये हमने एक वायर दे दिया। अब यहाँ से हमारा जो ये वायर है ये आ जाएगा हमारा कॉन्ट्रेक्टर का, ये जो खाली है A1 का, ये A1 का जो खाली है इसमें हम दे देंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा A1 में भी आ गया है कॉन्ट्रेक्टर के सीपी, जो हमारा कनेक्टर से हमारा सीपी आता है 3 नंबर से, वो आ गया है हमारा A1 के कॉन्ट्रेक्टर में। तो अभी हमारा कॉन्ट्रेक्टर का पूरा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी एक बार और पूरी वायरिंग हमारा जब कंप्लीट हो गया तो इसको एक बार और हम आपको बता देते हैं और पूरा बता देते हैं वायर कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। सबसे पहले ये हमारा फेस आया हुआ है और ये हमारा कॉमन में गया हुआ है, तो मतलब यहाँ से यहाँ पे आउट कर दे रहा है। फिर हमारा ये न्यूट्रल आया हुआ है ब्लैक कलर का और यहाँ से हमारा न्यूट्रल गया है कैपेसिटर पे, सीधा कैपेसिटर पे जाता है और कैपेसिटर को सप्लाई दे देता है। तो कंप्रेसर में भी 220 वोल्टेज मिल जाता है इसको फेस, और ये न्यूट्रल जो हमारा कैपेसिटर पे गया है, तो कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब चलिए फैन कहाँ से वायरिंग गया है। तो फैन जो वायरिंग है ये हमारा देखिए रनिंग है और ये हमारा स्टार्टिंग है, दोनों कैपेसिटर पे गया है। इसको हमारा यहाँ से न्यूट्रल मिल जा रहा है, जो कि हमारा ये दोनों को सप्लाई मिल जा रहा है। अब इसके कॉमन को सप्लाई यहाँ से मिल रहा है। देखिए जो हमने ब्लू कलर के वायर यहाँ पे लगाए हैं, फेस जहाँ से दिए हैं यहाँ से उठा के, वहीं से एक वायर उठा करके हमने दिया है यहाँ पे 5 नंबर में, और यहाँ से आप देख सकते हो उसके सामने से हमने फ़ैन का कॉमन दे दिया है। तो कॉमन में भी सप्लाई यहाँ से फेस पहुँच गया और यहाँ से हमारा न्यूट्रल पहुँच गया। तो हमारा फ़ैन भी स्टार्ट हो जाएगा और कंप्रेसर भी स्टार्ट हो जाएगा, दोनों स्टार्ट हो जाएगा। तो अब चलिए हम चलते हैं वायरिंग करते हैं और वायरिंग करके स्टार्ट करके दिखाते हैं कि स्टार्ट होता है या नहीं होता है। तो गाइज़ अभी आप देख सकते हो कि हमारा पूरा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो कि एल में हमने लाइन दे दिया है और यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया है। अब हमारे पास इंडोर तो है नहीं कि इंडोर से हम सीपी छोड़वाएं, तो हम क्या करें, यहीं से फेस एक लूपिंग कर देते हैं, ताकि ये देखते हैं कॉन्ट्रेक्टर पे जब हमारा फेस जाता है तो कॉन्ट्रेक्टर ऑन होता है या नहीं होता है। जैसे कि मेरे पास एक पीसीबी है, मैं आपको समझाने के लिए बता दूँ। ये हमारे पास LG का पीसीबी है, LG कंपनी का। यही जो है जो डाइकिन में लगा होता है, ऐसे ही सेम पीसीबी उसमें भी रहता है। तो यहाँ पे हमारा फेस जाता है और यहाँ से हमारा सीपी छोड़ता है, यही रिले से सीपी छोड़ता है। वही सीपी जो है हमारा यहाँ पे आके 3 नंबर में कनेक्ट होता है वायर। तो गाइज़ आप समझ चुके होंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, चालू करते हैं और चालू करके दिखाते हैं कि क्या ये चालू होता है या नहीं होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और ये स्टार्ट करते हैं। अभी ये आप देख सकते हो हमने स्टार्ट कर दिया आपके सामने, और यहाँ पे कंप्रेसर ये चल रहा है, फेंक भी रहा है। तो हमारा इस तरीके से पूरी वायरिंग कंप्लीट होती है। हमारा एसी भी चालू है, फ़ैन भी चालू है, कंप्रेसर भी चालू है। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।